हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरिफ और आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी के एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कोडिंग जो है अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 6 स्टैंडर्ड से सिखाया जाने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में कोडिंग किसे कहते हैं उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, बिना कोई देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, कोडिंग किसे कहते हैं, चलो इसे हम एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक स्कूल में एक प्रिंसिपल मैडम है। उन्होंने एक टीचर्स को अपॉइंट किया है जॉब के लिए। जब पहले दिन टीचर जॉब पर आते हैं तो मैम उन्हें उनका काम समझाते हैं, जैसे स्कूल में कब आना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाना है, रिसेस का टाइम क्या है, स्कूल कब छूटेंगी, वगैरह वगैरह। जो माहिती प्रिंसिपल मैम ने टीचर्स को दिया उसे कंप्यूटर की भाषा में कमांड या इनपुट कहते हैं। और टीचर्स का जो वर्कआउट है उस कमांड के अनुसंधान तो उसे आउटपुट कहेंगे। जैसे टाइम पर आना, गिवन सब्जेक्ट को पढ़ाना, गिवन स्टैंडर्ड में जाकर पढ़ाना, रिसेस देना और सारे काम खत्म कर कर घर जाना, तो उसे उस टीचर्स वर्कआउट को आउटपुट कहते हैं। और टीचर्स रोज आकर इस काम को प्रिंसिपल मैडम की माहिती अनुसार करते ही रहेंगे, तो जैसे ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह काम करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में जो प्रिंसिपल मैम है उन्हें प्रोग्रामर कहेंगे और जो टीचर है उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहेंगे। अब दोस्तों, दिक्कत इस बात की है कि प्रोग्रामर को तो बहुत सारी लैंग्वेज आती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी वगैरह वगैरह, परंतु कंप्यूटर को तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है और वह है बाइनरी लैंग्वेज। दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसे ही सिर्फ मशीन समझ सकता है। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या है दोस्तों? ये एक नंबर सिस्टम है जो सिर्फ 2 डिजिट से बनी है, एक 0 और दूसरा 1। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी नंबर सिस्टम है। पहली यूनरी नंबर सिस्टम जो सिर्फ एक ही सिंबल का इस्तेमाल करके बनी हुई है। दूसरी बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट 0 और 1 से बनी हुई है। तीसरी है ऑक्टल नंबर सिस्टम जो 8 डिजिट, ऑक्टल यानी 8, 0 से लेकर 7, टोटल 8 डिजिट के जरिए बनी हुई है। चौथी है डेसिमल नंबर सिस्टम जो 10 डिजिट, डेसी का मतलब होता है 10, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट के जरिए बनी हुई है। और उसके बाद जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल यानी 16, हेक्स यानी 6 और डेसी यानी 10, हेक्साडेसिमल यानी 16 सिंबल के जरिए बनी हुई है, जिनमें से 10 तो हमारे डेसिमल नंबर के डिजिट और 6 जो है अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो 10 से लेकर 15 तक को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम को समझेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम किस तरह से काम करती है, किस तरह से रिप्रेजेंट करती है नंबर्स को। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम 10 सिंबल का इस्तेमाल करते हैं 0 से लेकर 9 तक, और इनका बेस जो होता है 10 होता है। बेस 10 होना मतलब क्या है कि ये 10 के एक्सपोनेंट में बढ़ती है और 10 के एक्सपोनेंट में घटती है। जैसे वंस होता है, वंस पोजीशन पर इन सिंबल की एक फेस वैल्यू होती है और एक प्लेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू तो जो दिखाई दे रही है वो है, और प्लेस वैल्यू जोन से प्लेस पर ये वैल्यू उस वक्त मौजूद है उसको प्लेस वैल्यू कही जाएंगी। जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू है 45,328, तो अब यहाँ पर 5 की फेस वैल्यू तो 5 रहेंगी कि, लेकिन किंतु उसकी प्लेस वैल्यू जो है ये 1000 प्लेस पर होने की वजह से 5000 हो जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर 10.005 में 5 की वैल्यू जो है ये 1/1000 होंगी, क्योंकि ये 1000th प्लेस पर है।
तो ये जो है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर 10 गुना घटती है और 10 के एक्सपोनेंट में घटती है, और राइट हैंड साइड पर 10 के एक्सपोनेंट में बढ़ती है। इसीलिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 0.1, 1/10⁻1, 1/10⁻2, 1/10⁻3। ओके, जैसे हमें 45,320 डेसिमल नंबर में एक नंबर है, तो जिसको हम एक्सपांशन फॉर्म लेंगे तो 4 जो है वो 10,000 प्लेस पर है, तो हम 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40,000। इसी तरह से सारी वैल्यू उसके प्लेस के साथ में मल्टीप्लाई करने पर ये इस तरह से आएंगी, और जब हम उनका सम करेंगे तो ये एक पूरी वैल्यू बनेगी। अब दोस्तों सेकंड वन जो है वो यूनरी नंबर सिस्टम है। यूनरी नंबर सिस्टम एक सिंपल और आसान नंबर सिस्टम है। इसमें बहुत ज्यादा नंबरों का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा सिंबलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ये बहुत कम क्वांटिटी में नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कोई भी सिंबल आप ले सकते हो। हम यहाँ पर प्लस का सिंबल लेंगे। जैसे 1 एक है तो उसको 1 प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 2 को 2 प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 3 को 3 प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 4 को 4 प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसी तरह से 5 को 5 प्लस से। और आप देख सकते हो कि जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होंगी उतने ज्यादा प्लस हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये जो है एक बहुत ही कम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अभी सेकंड नंबर सिस्टम को हमें यहाँ समझना है, जो कंप्यूटर कोडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम सिर्फ 2 सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। सपोज यहां पर मैंने एक बाइनरी नंबर से एक वैल्यू लिखी हुई है 1001011। ये जो है बाइनरी नंबर की वैल्यू है जो डेसिमल नंबर के अंदर 75 होती है। यानी बाइनरी नंबर के अंदर अगर आपको 75 लिखना है तो इस तरह से 1001011 लिखना होगा। अब दोस्तों यहां पर हम 75 को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कि किस तरह से 75 बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। तो हमें 75 को कंटिन्यूस 2 से डिवाइड करते जाना पड़ेगा। तो 75 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 37 और रिमाइंडर बचता है 1। इसी तरह जब हम 37 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 2 जा 36 और रिमाइंडर बचेगा 1। इसी तरह 18 को अब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, अब यहां पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा यानी 0। अब हम 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो जो है यहां पर 0 2 जा 0 और रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो ये जो 1 0 0 1 0 1 1 ये नीचे से हम ऊपर की तरफ लेंगे तो ये जो है उसका बाइनरी फॉर्म हुआ। उसका क्या हुआ? बाइनरी फॉर्म हुआ। यानी 1 0 0 1 0 1 1 ये जो है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 75 है। उसको हम बाइनरी के अंदर प्लेस वैल्यू किस तरह से होती है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर प्लेस वैल्यू जो है 10 के एक्सपोनेंट में बढ़ती है, इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वैल्यू जो है 2s के एक्सपोनेंट में बढ़ती है। जैसे यहां पर 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4, इसी तरह से 2⁻−1 2⁻−2 2⁻3 1s 2s 4s 8s। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 1s 10s 100 1000 10,000, तो यहां पर 2 के एक्सपोनेंट में 1s 2s 4s 8s 16। इसी तरह से यहां 2 के फ्रैक्शन में 1/2 1/4 1/। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर ये जो 1 0 0 1 0 1 1 जो वैल्यू है उसको एक्सपांड करेंगे। तो ये 7 डिजिट की वैल्यू है। इस 7 डिजिट की वैल्यू को यहाँ पर 2�6 और यहाँ पर 2�0 से शुरू होंगी वो। तो ये 1 जो है 2�6 पोजीशन पर है तो उसको 2�6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2�6। फिर 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2�5 प्लीज 2�4, और इसी तरह से लास्ट जो 1 है उसको 1 मल्टीप्लाई बाई 2�0। अब देखो दोस्तों 2�6 यानी 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 1 64, 2�5 मल्टीप्लाई बाई 0। ना हमें पता है कि किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आने वाला है, तो ये 0 फिर ये भी 0 हो जाएंगे। तो बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट किया और बाइनरी वैल्यू को हमने डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया।
अब जैसे डेसिमल वैल्यू के अंदर जो हम अब इसको कंप्यूटर में कैसे ये कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो 0 होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ, और जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑन। और एक जो ये डिजिट वैल्यू, एक डिजिट होता है, उसको कंप्यूटर की भाषा में स्टोरेज के अंदर बिट्स कहते हैं, उसको बिट कहते हैं। का जो कॉम्बिनेशंस होता है, ये 8 डिजिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बाइट कहते हैं। यहां पर देखो 1 0 0 1 0 1 1, जो हमने 75 लिया हुआ है, ये आगे हमने 0 लगाया, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे डेसिमल में हम ये जो है 25, उसके आगे कितने भी 0 लगाओ तो उसकी कोई वैल्यू आएंगी नहीं, सिर्फ इसको हम 25 ही पढ़ेंगे। इसी तरह से ये भी जो है 1 0 0 1 0 1 1 ही है, आगे सब 0 लगते जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 वायर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो वायर्स होते हैं, अब ये 1 जो है तो ये लाइट ऑन होगी, ये 1 है तो ये लाइट ऑन होगी, ये 0 है तो लाइट ऑफ होगी, 1 है तो ऑन होगी। इसी तरह से जहां पर 0 है वो लाइट ऑफ होंगी, और इसी तरह से हम उसको कंप्यूटर के स्टोरेज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। और ये 8 वायर के जरिए हम जो है 0 से लेकर 255 तक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हम 32 वायर्स के जरिए हम जो है 4 बिलियन, 0 से लेकर 4 बिलियन तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये 0 और 2⁻0 है और यहाँ पर 2⁻32, तो ये 32 वायर्स के जरिए हम 4 बिलियंस तक की वैल्यू को, 0 से लेकर 4 बिलियंस तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर में 32 वायर्स होते हैं, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 32 वायर को, तो 32 बिट कंप्यूटर कहा जाता है उसको। और 64 वायर्स के जरिए हम 0 से लेकर 34 बिलियन तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 64 बिट कंप्यूटर होता है, 2⁻64 इज इक्वल टू दैट। पर यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि अदर इंफॉर्मेशन, जैसे हमने अभी तक जो बात की वो नंबर्स के, इसके ऊपर बात की कि सारे नंबर्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर यहाँ पर दिक्कत ये बात की है कि हम दूसरी वैल्यू, जैसे टेक्स्ट है या इमेजेस है, वीडियोस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, साउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोगों को पता है कि साउंड एक तरह का वाइब्रेशन होता है, तो साउंड को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर हर चीज को नंबर्स से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर हर चीज को नंबर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है पहले उसको, और फिर उसे कंप्यूटर सेव करता है अपनी मेमोरी के अंदर। जैसे टेक्स्ट, तो देखो यहाँ पर हर लेटर के लिए एक नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का बाइनरी नंबर में कन्वर्जन है। मैंने जो आपको मेथड बताई उससे आप कोई किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब स्मॉल लेटर है जिनका नंबर ये है, और उसके बाद में कैपिटल लेटर है जिनका नंबर ये है, और उनको रिप्रेजेंट किया गया है इससे। अलग अलग कोडिंग सिस्टम होती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की जो कोडिंग है वो अलग होती है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर स्टार लिखना है, तो स्टार जो होगा एस के लिए, स्मॉल एस के लिए हमारे पास में जो डिजिट है वो 115 है, और इनका बाइनरी में कन्वर्जन, तो 115 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 0 1 1 1 0 0 1 1, और इसी तरह से इनका सभी का बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो इतने डिजिट आपको वहां पर रिप्रेजेंट करने होंगे, तब जाकर वो एक टेक्स्ट फॉर्म करेगा स्टार का। और इसी तरह से वर्ड से सेंटेंस बनाएगा और सेंटेंस से पैराग्राफ बनाएगा। तो इसको इस तरह से वो 32 बिट्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में, जहां 1 है वहां लाइट शुरू होंगी, जहां 0 है वहां लाइट ऑफ होंगी, वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगी। अब दोस्तों इमेज जो है, तो इमेज के लिए यहां पर इमेज को पिक्सल में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे पिक्सल के अंदर इमेज को कन्वर्ट किया जाता है, जो है उस पिक्सल को नंबर दिया जाता है। जैसे ये एक पिक्सल हमने यहां पर निकाला, तो इस पिक्सल के अंदर 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB जिसको कहते हैं, जिसको अलग अलग नंबर होता है। रेड कलर को 253 है,
ग्रीन कलर को 78 है और ब्लू कलर को 141 है, और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये हर तरह से, और इन 3 कलर को मिलाकर हम दूसरे हजारों कलर बना सकते हैं इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से। तो ये जो है एक ही पिक्सल जो है कई सारे कलर्स प्रोड्यूस कर सकता है अलग अलग डिफरेंट कोड के जरिए, और इसी तरह से ये इमेज पूरी फॉर्म होती है। एक जो इमेज होती है जनरली पिक्सल, यानी ये एक, इसको ऐसे बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो एक पार्ट है उसको एक पिक्सल कहा जाएगा। पिक्सल जितने ज्यादा होंगे इमेज उतनी क्लियर होंगी, पिक्सल जितने कम होंगे इमेज उतनी कम क्लियर होंगी। जैसे यहाँ पर स्काई ब्लू कलर है, तो समझो इसका कलर ब्लू है, तो इस पिक्सल को बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और बी का जो भी ये होगा अल्फाबेट उससे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्जन किया जाएगा। और ऐसे यही ग्रीन है, तो इस तरह से इसको पिक्सल में, तो एक इमेज जो होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ पिक्सल होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि पिक्सल साउंड कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, साउंड इस तरह के पिच होते हैं, जिस पिच के हर नंबर होते हैं, जहां जहां पर उसके पॉइंट होते हैं वहां वहां पर उसके नंबर होते हैं, और उस नंबर से उस पिच को रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस हिसाब से फिर साउंड क्रिएट होता है। और जो मैंने आपसे जो बात की थी कि पिक्सल में इमेज को दिया जाता है, अब यहां पर कितने पिक्सल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बाय 10 पिक्सल यानी 100 पिक्सल की ये इमेज है। अगर हम उसको 400 पिक्सल में कन्वर्ट कर देंगे तो इमेज ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब ये 20 बाय 20 यानी 400 पिक्सल की इमेज हो गई, और 30 बाय 30 के अंदर यानी 900 पिक्सल्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया तो ये इमेज और क्लियर होंगी। जो ऐसी इमेज होती है इसके अंदर मिलियंस ऑफ पिक्सल होते हैं, एक इसके अंदर मिलियंस ऑफ पिक्सल होते हैं, जब जाकर ये इमेज इतनी क्लियर होती है। और वीडियोस के अंदर वन टिपिकल वीडियो मूव्स 30 इमेज पर सेकंड। एक टिपिकल वीडियो जो है 30 इमेज पर सेकंड मूव करता है, जिसकी वजह से वो हमें चलती हुई नजर आती है। जैसे ये एक गिफ्ट फाइल मैंने यहाँ पर रखी हुई है कि जिसके अंदर से मूवमेंट हो रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो हार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो है रास्ते पर लड़का भाग रहा है, बराबर। तो ये जो है पर सेकंड 30 इमेज को पास करेगा। और ये जो ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स के लिए भी ये मैंने आपको बताया कि वो 30 इमेज पर सेकंड पास करेंगे। अलग अलग पिक्सल अलग अलग कलर से ये चालू बंद होंगे, इसकी वजह से जो है ये इमेज हमें उसके ऊपर दिखाई देंगी, और एक अच्छा वीडियो कॉन्फ़िगरेशन हमें वहां पर दिखाई देगा। देखो दोस्तों, ये दिखता तो ऐसा है, लेकिन जो अंदर का ये काम है वो दिखेगा इस तरह से, यानी ये पूरा खेल 0 और 1 पर होता है। दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कमांड देना है 65 + 65 कंप्यूटर को, तो 65 को बाइनरी में 10000001 ये होगा, यानी ये 7 डिजिट है। तो आपको अगर 65 + 65 लिखना है तो आपको इस तरह से 14 टाइम लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर इस तरह से अगर आप प्रोग्रामिंग करने गए तो आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के अंदर, समझो कि एक कैलकुलेटर बनाने के अंदर दिनों लग जाएंगे। इसीलिए लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीडेबल होती है, जैसे इंग्लिश हिंदी की तरह, जो हमारी भाषा को जैसे एक इंटरप्रेटर की तरह काम करती है। वो कि हम जिस भाषा में कमांड देंगे उस भाषा को वो बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताएगा। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे मोर एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।